हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड देखिए, आज हम करने वाले हैं 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग, जिसमें हम 4 टक्स वाले हैं। बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है। इसमें देखिए, सबसे पहले हमने इसमें आधा इंच छोड़ दिया है। सबसे पहले निशान लगाया है हमने लंबाई का, तो हमने 15.5 इंच लंबाई का निशान लगाया है और आधा इंच हमने ऊपर और नीचे छोड़ा है। अब हम लगा रहे हैं 6 इंच पर निशान शोल्डर का। देखिए, निशान लगा दिया हमने शोल्डर का। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान, ये भी हमने 6 इंच पर लगाया है। देखिए किस तरीके से हम निशान लगा रहे हैं। अब हम लगाएंगे सीने का निशान। तो फ्रेंड, सीना है हमारा 23 इंच, तो इसका हाफ करेंगे तो 11.5 इंच हो जाएगा फ्रेंड। अब हमने 2 इंच लूजिंग दी है यहाँ पे। देखिए, अब हम लगाते हैं कमर का निशान। तो फ्रेंड, कमर है हमारी 19 इंच, तो 19 का हम हाफ करेंगे तो 9.5 हो जाएगा। 9.5 पर हमने निशान लगाया। अब हमने 1.5 इंच 4 टक्स के लिए लगाया, जो हम टक्स लगाते हैं उसके लिए। 2 इंच हमने लूजिंग के लिए छोड़ा। अब हमने लगा दिया सीधा निशान। देखिए लूजिंग का। अब हम फिटिंग का निशान डाल दिया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, एरो का निशान लगाया हमने, ये शोल्डर पे लगाया, इससे हमारा शोल्डर निकलता है। अब हम लगाते हैं गले का निशान। तो फिर हमने 2.5 इंच पर गले का निशान लगाया। अब हम यहाँ पे 5 इंच पर लगाते हैं, जो हमारा फ्रंट वाला नेक है उसका निशान हमने ऊपर लगाया 2.5 इंच पर। अब हम नीचे लगाएंगे फ्रेंड 3 इंच पर, क्योंकि जब हम काज पट्टी और बटन पट्टी लगाते हैं फ्रेंड, तो इसमें हम आधा इंच दबाते हैं पट्टी में, तो इसीलिए आधा इंच हमने बढ़ा कर रखा है। बाकी हमारा टोटल 2.5 इंच हमारा ऊपर आ जाएगा और 2.5 इंच आ जाएगा। अब हम लगाते हैं फ्रेंड बस्ट पॉइंट का निशान। जब हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाते हैं, हमने 10 इंच पर लगाया है बस्ट पॉइंट का निशान। इसके बाद हमने चारों तरफ से हम 4 टक्स डालेंगे, तो हमने चारों तरफ से 1.5 इंच छोड़कर फिर हमने टक्स का निशान लगाया है। सभी टक्स में हमने 1.5 इंच छोड़ दिया है। अब हमने यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाया फ्रेंड, जो हमारी पहली टक्स पड़ेगी फर्स्ट वाली। ये हम इसे फर्स्ट टक्स बोलते हैं, जो हमारे नीचे पड़ती है, जो बहुत ही मेन टक्स होती है। इस वाली के लिए हमने 4 इंच छोड़ा। बाकी 1.5 इंच हमने पहले से लगा लिया, इधर भी लगा लिया हमने। ये भी टक्स हमारी चारों टक्स डाली जा रही हैं। अब हमने इसके लिए भी यहाँ पर हमने 3 इंच छोड़ा है। दोनों को मिला देते हैं सारी टक्स को। देखिए किस तरीके से हमने मिला दी हैं। अब इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से जब हमारी प्लेट पड़ेगी यहाँ पर, तो इस तरीके से इसका लुक आएगा। इतना सारा कपड़ा सभी प्लेट्स में डलेगा, लेकिन हमारी जो मेन वो होती है टक्स नीचे वाली, उसमें हमारा कपड़ा 1.5 इंच लगभग दबी जाता है, तो हमने 1.5 इंच पहले से छोड़ रखा था। अब देखिए हमने पूरा काम कंप्लीट कर लिया है अपने ब्लाउज़ का। अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला है फ्रेंड। तो देखिए, हमने दोनों पल्ले साथ में निकाले हैं। नीचे पल्ला हमारा बैक वाला है और ऊपर हमारा फ्रंट वाला पल्ला है। लेकिन जब भी हम कटिंग करते हैं फ्रेंड, तो हमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो जब भी हम इसीलिए ऐसा काट रहे हैं, चाहे तो हम साथ में भी काट सकते हैं फ्रेंड, लेकिन हमारे जो कस्टमर हैं उनका कहना है कि हम पीछे का नेक है वो बड़ा रखें और आगे का छोटा रखें, इसीलिए हमने अलग अलग काटा है। देखिए, नहीं तो हम एक साथ भी काट सकते थे, इसीलिए हमने वो पीछे का नेक है वो हमने छोड़ दिया है पल्ला। अब हमने इसे हटा दिया। इस पल्ले को हम बाद में कटिंग करेंगे। अब हमारी यार पल्ला है, इसमें हम टक्स का निशान डालेंगे। इससे हमारा पता चल जाता है हमारी टक्स। बाई चांस ऐसा होता है फ्रेंड कि हमारा जो निशान होता है वो हट जाता है, मिट जाता है निशान। तो हम अगर हमारा ये निशान पड़ा हुआ होगा कट वाला, तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि हम प्लेट्स कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से प्लेट डालें, और हमारी जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो जाती है कटिंग।